x के वास्तविक मान के लिए इस द्विघात समीकरण की मैक्सिमम वैल्यू। आपको कैसे पता चला मैक्सिमम कैसे निकालेंगे? आपको कैसे पता चला मैक्सिमम निकालेंगे? क्योंकि a आपका लेस देन 0 है। तो क्या होता है मैक्सिमम वैल्यू? 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। अब कैसे आया? चैप्टर पढ़ना पड़ता है। और जिन्होंने पढ़ रखा है -1 चिन्ह सहित c 4 माइनस बी स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 अपॉन 4a माइनस का 1। तो 4 चौके 16 माइनस 36 और माइनस का 16 और माइनस का 4, तो सब माइनस माइनस चला गया। 4 से काटेंगे 9 और 4 13, आंसर आ जाएगा 13 will be your right आंसर। एक वस्तु की परिवहन लागत वस्तु की लागत का 20% है। यानी कि अगर मैं आपसे कह देता हूं कि मेरा जो वस्तु है वो 100 रुपए का पड़ा है, तो मेरा ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना होगा? क्वेश्चन को पढ़ना है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जब पढ़ोगे नहीं ना तो आपसे क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना है? लागत का 20%, यानी कि 20 रुपया। अगर 100 में अगर मेरी वस्तु है तो लागत का 20% आपका ये है परिवहन चार्ज। अब वस्तु के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाए तो वस्तु का मूल्य अब कितना पड़ जाए? 130। कैसे सर? अरे भाई 100 थी ना पहले, अब 30% की वृद्धि हो जाए। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं। और आप भी देखिए कि क्वेश्चन पढ़ने में कितना दम है। आइए, और परिवहन लागत में 50% की कमी हो जाए, यानी कि पहले अगर परिवहन लागत 20 थी तो अब 10 हो जाए ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है गुरुजी। तो पहले वस्तु को 20% के लाभ पर इतने में बेचा गया था, तो लाभ प्रतिशत बनाए रखने के लिए अब विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? अब आइए देखते हैं। अब यहां तक तो सेट है सबका मामला, यहां तक सेट है सबको। चलो सर, अब आप मुझे बताओ कि अगर ये आपका टोटल क्रय मूल्य है कितना 120, और उस पर कितना 20% का प्रॉफिट, यानी कि 120% और, यही तो 5760 के बराबर होगा। हाँ या ना बोलते जाओ। यही तो 5760 के बराबर होगा। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यही तो मैं कह रहा हूं कि भाई यही तो सेलिंग प्राइस है कि पहले वस्तु को, तो पहले वस्तु की कीमत ये 20% का लाभ, यानी कि 120/100, यही तो सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो 12 12 144 से काटोगे तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है काटा पीटी करने पर? 12 12 12 चौके 48, बचे 9, 12 8 96 और 12 चौके 48 40, एक बराबर आ गया 40 मान लो। तो ये अगर 40 आ गया तो आपसे क्या बोला जा रहा है? ले भाई, ये अगर 140 है तो बोला जा रहा है कि गुरुजी आपका जो लाभ प्रतिशत वही बना के रखना है आपको, यानी कि कितना 120%। तो यानी कि 168 रेशो, तो 168 का 40 से गुणा कर दो बस। क्या बात है सर, हो गया। और क्या? कॉसेक ए बराबर आपका 2 है, तो क्या हम ये कह सकते हैं 1/sin ए बराबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर आपका 1/2 हो जाएगा। ए की वैल्यू निकल कर आएगी 30। इसकी वैल्यू 30 रखोगे तो नीचे आए, ऊपर आएगा √3, 1/2 तो √3 प्लस 1/1 प्लस √3। ओके, क्योंकि 2 से 2 कट जाएगा, सॉरी 2 प्लस √3। रैशनलाइज करूंगा, √3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस √3, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का गुणा करने पर नीचे तो आ गया 1, तो √3 से √3 चला गया, केवल 2 बचेगा। जब दो संख्याएं आपको दे रखी हैं इतनी इतनी, तो 3 अंकों की एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है तो वही शेषफल रह जाता है। तो आप बताइए ऐसी 3 अंकों की संख्या का योग क्या होगा? तो आप बताएं क्या कर सकते हैं इसमें, हम कौन सा कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे यहां पर? बोले गुरुजी 2 अंकों की ऐसी संख्या है कि समान शेषफल रह जाए, तो एचसीएफ का खेल है। तो एचसीएफ में अगर कोई घटाने को नहीं बता, अब आपको बता रखा है कि
शेषफल समान रह जाए। क्या शेषफल दे रखा है क्या? क्या शेषफल दे रखा है क्या इसने? नहीं दे रखा। तो शेषफल दे नहीं रखा, लेकिन एचसीएफ को क्या आदत होती है? मैं तो घटूंगा, है ना, मैं तो घटूंगा। तो अब क्या करेगा फिर जब कुछ नहीं है? तो आपस में घटेगा, आपस में ही। तो आपस में जब घटेगा तो आपस में जो डिफरेंस निकल कर आने वाला है वो कितना निकल कर आने वाला है? बोलो बोलो बोलो। आपस में जो घटेगा तो डिफरेंस कितना निकल कर आने वाला है? 3629। अब क्या ये एचसीएफ है क्या? एचसीएफ हो सकता है ये? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर ये इवन नंबर आ गया, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसके टुकड़े जो होंगे वो एचसीएफ होंगे। टुकड़े क्या हो सकते हैं? अब टुकड़े करना पड़ेगा। देखो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, मैं मानता हूं, लेकिन यही आपका मतलब सबसे बड़ा जुगाड़ होना चाहिए। तो देखो अब मैं आपको सिखाऊं कैसे होता है, मैं सिखा दूं, अगर आपको तकलीफ ना हो तो। मैं सिखाना चाहता हूं यार, इसके टुकड़े कैसे निकालूं गुरुजी। अब देखिए, क्या ये संख्या किसी भी सम संख्या से डिवाइड होगी क्या? नहीं होगी। 5 से होगी क्या? नहीं होगी। 3 से होगी क्या? 6 और 3 9 और 2 11 और 9 20। नहीं होगी। 9 से होगी? नहीं होगी। अब बचा क्या? 7। 7 से होगी क्या? 7 पंजे 35, बचा 1, 7 एकम 7। नहीं हो रही। अब 11, 6 और 9 और 6 15 और 5। नहीं हो रही। फिर 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचे 10 और 13 सत्ते 91, बचे 11। नहीं हो रही। 17, 17 दूनी 34, बचे 2, 17 एकम 17, 5। नहीं हो रहा। 19, 19 से जा रहा है। सर इतना करना पड़ेगा? क्यों नहीं कर सकते? को तुम नवाब हो, क्यों नहीं करोगे भाई? नंबर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, समझना भी ऐसे है। अब आपको उसमें 3 अंकों की संख्या लेनी है, तो 3 अंकों की संख्या ये है 191। तो बस इसका ही आपको अंकों का योग करना है। 11 है सर। 18 और 8 का मध्य अनुपात ए है, तो मिड प्रपोर्शन क्या होता है? अंडर रूट ए बी होता है, यानी कि 18 इंटू 8 144, यानी कि ए बराबर आ गया 12। 3 और 6 का तीसरा अनुपात बी है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर बटे 3, तो ये हो जाएगा 12। तो ए और बी का मध्य अनुपात क्या होगा? 12, क्योंकि खुद 12 इंटू 12 का 144 का मिड प्रपोर्शन निकालना है, तो वो भी 12 हो जाएगा। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल दे रखा है 5450। वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है, और तो बस वृत्त का व्यास दे रखा है, तो 35 आपका कितना हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा। रेडियस 35 हो जाएगा, तो एरिया कितना हो जाएगा? 3850। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 3850। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो 0 0, कितना बच रहा है? अरे कितना बच रहा है? 1600। तो ये वर्ग का एरिया हो गया। तो वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी? 400। तो परिधि कितनी हो जाएगी? 1600। सेम ही आ रही है। अरे 40 होगा भाई, क्या कर रहे हो? तो 40 होगा, और परिधि कितनी हो जाएगी? 160। परिधि हो जाएगी 160। ठीक है। और इसका इसका वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? सरकमफेरेंस 220 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 160 प्लस 220, 380। 6 पुरुष हैं भैया, 8 लड़के हैं 10 दिनों में, और 26 पुरुष और 48 लड़के 2 दिनों में काम कर सकते हैं। तो बताइए 15 पुरुष और 20 लड़कों द्वारा एक ही प्रकार के काम को करने में लगा समय। 6 आदमी और 8 लड़के 10 दिन, और 26 आदमी और 48 लड़के 2 दिन। 60 में से 52 गया, तो 8m, 80 में से 16b, तो m अपॉन b का बराबर कितना होता है? 2:1। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 8 20 इंटू 10, 200। क्या बोला जा रहा है? तो 15 पुरुष, यानी कि 15 दूनी 30 और 20 लड़के
यानी कि 50 का भाग दे दो 4।